हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। आज फिर मैं आपके बीच में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास। ये कैसे एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, इन सारी बातों को हम सीखेंगे। आइसोटॉप्स और आइसोबार को सीखने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और सीखिए। देखिए, सपोज दैट एक एटम हमारे पास में एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और इस एटम के चारों ओर सेल है। देखिए, फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है और ये थर्ड सेल है। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है और ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है? इसका सेंटर को कहते हैं। देखिए, इस न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन। इसको पी से हम डिनोट करते हैं। और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी रहते हैं, न्यूट्रॉन। इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितने नंबर प्रोटॉन का आपका मिलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, का नंबर, प्रोटॉन की संख्या को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। चलिए लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर जो होता है किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। सो हमारा यहाँ का टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम देखने जा रहे हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, यानी कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं। देखिए, सो यहाँ देखिए, इस न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन रहता है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन रहता है, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम को हम कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। प्रोटॉन के सम को और न्यूट्रॉन के सम को हम एटॉमिक मास कहते हैं। प्रोटॉन को पी से डिनोट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट कर सकते हैं, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे? एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स is known as atomic mass। देखिए, सपोज दैट किसी एटम का एटॉमिक मास दिया हुआ 23। मान लीजिए सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक मास दिया हुआ 23। सो आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर कितना न्यूट्रॉन है, इसके अंदर कितना न्यूट्रॉन है। सो एटॉमिक मास को अगर हम ए ले लें, ठीक है, एटॉमिक मास को ए ले लें, तो क्या होगा? एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है पी प्लस एन। हमने यहां अभी देखा, एटॉमिक मास को अगर हम ए डिनोट करते हैं तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है पी प्लस एन। सो हमारे पास एटॉमिक मास कितना है? 23, 23। और यहां पर हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर कितना है? हम जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर गया 11 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की नंबर हम यहाँ लिख देते हैं 11, और प्लस न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होगा 23 माइनस 11। देखिए, ये 11 इधर सर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू हाउ मच? कितना हो जाएंगे? 12। सो यहाँ पर न्यूट्रॉन का जो नंबर होगा 12 होगा। इस तरह से हम न्यूट्रॉन का नंबर को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम आइसोटोप सीखते हैं क्या है आइसोटोप। सेम atom which have same atomic number
but different mass number due to different number of न्यूट्रॉन। देखिए, सेम एटम which have same atomic number but different mass number due to different number of neutrons। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कार्बन, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13 एंड कार्बन 6 14। देखिए, सेम एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट क्या है, सेम है, इसका एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट इसका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए आइसोटॉप्स है। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, सेम एलिमेंट है, बट इसका मास नंबर क्या है, यानी कि एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये भी आइसोटॉप्स है। इसी तरह से एग्जांपल ले सकते हैं हम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। देखिए इसमें क्या है, इसका एटॉमिक नंबर देखिए, सारे के एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, एलिमेंट भी सेम है, बट इसका मास नंबर देखिए यहाँ 1 है, इसका मास नंबर यहाँ 2 है, और इसका मास नंबर यहाँ 3 है। सो ये भी एक आइसोटॉप्स है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। इसको कहते हैं हम लोग ड्यूटेरियम, मैं यहां लिख देता हूं ड्यूटेरियम, सेकेंड वाले को ड्यूटेरियम कहते हैं, और थर्ड वाले जो मास है हाइड्रोजन का, इसको कहते हैं ट्रिटियम। तो इस तरह से हमने आइसोटॉप्स क्या होता है इसको हमने सीख लिया है। चलिए इसके बाद हम आइसोबार सीखेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, चलिए हम लोग सीखते हैं। डिफरेंट atoms which have same atomic mass but different atomic number। For example, आर्गन एंड कैल्शियम। देखिए आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, और इसका मास कितना है 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, इसका मास कितना है 40। देखिए इसका एलिमेंट डिफरेंट है, हमने क्या लिखा है डिफरेंट एटम्स, इसका एटम्स डिफरेंट है, सो हमने लिखा है डिफरेंट एटम्स। देखिए यहाँ आर्गन है, यहाँ कैल्शियम है, सेम एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, बट इसका एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट है, तो ये एक आइसोबार्स के अंडर आ जाएंगे, ये एक प्रकार का आइसोबार्स। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कार्बन, कार्बन 6 14 और नाइट्रोजन जो है 7 14। देखिए ये देखिए यहाँ कार्बन है और यहाँ नाइट्रोजन है, सो ये कार्बन और नाइट्रोजन दो डिफरेंट एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, बस इसका मास देखिए सेम है, इसलिए एक आइसोबार्स है। तो आई होप आप आइसोबार समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक masses of all atoms
in a molecule is known as molecular mass. देखिए atomic masses of all atoms, all elements in a molecule. देखिए फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर O2. देखिए इस O2 में दो एटम्स है ऑक्सीजन के. अगर इसका मैं एटॉमिक मास या लिख दूं पर इच एटम का, तो यहाँ पर हम इसका ऐड कर दूं तो ये मोलिकुलर मास निकल जाएंगे. देखिए और एटॉमिक मासेस क्या होते हैं एटम्स के 16, और यहाँ कितने एटम है, दो एटम है, तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32. सो यहाँ पर 32 AMU हो गया, एटॉमिक मास यूनिट. मोलिकुलर मास का यूनिट होता है AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट. दूसरा एक मॉलिक्यूल लेते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, मान लीजिए H2O एक वाटर का मॉलिक्यूल है. देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू 2 हो गया, दो एटम्स इसलिए. और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 16, तो यहाँ 2 प्लस 16 इज इक्वल टू हो गया 18. सो 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट हो गया इसका. इसी तरह से एक मॉलिक्यूल लेते हैं NaCl का, NaCl का एक मॉलिक्यूल लेते हैं. देखिए NaCl का एक मॉलिक्यूल ले लिए, Na का सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है. तो अगर हम इसको ऐड करें तो कितना हो जाएंगे 0.5 यहाँ आ जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 58.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट. सो आई होप आप ये मॉलिक्यूलर मास आप समझ गए होंगे. सो इस तरह से हमने आज क्या क्या सीखा, हमने आइसोटॉप सीखा, आइसोबार सीखा, मॉलिक्यूलर मास सीखा, एटॉमिक मास सीखा, एटॉमिक नंबर सीखा. इन सारे टॉपिक मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया है. अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, इन सारे चीजों को रिवीजन करना है. और यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक यू.